जय माता दी। मैं आपका सोनू सर। तो हम लोग देख रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। चलिए, तो आज हम क्वेश्चन आपको 61 से बताने वाले हैं। बहुत बढ़िया मतलब क्वेश्चन आज आपको मिलेगा। वैसे तो सारे क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया है, लेकिन ये इसमें का जो क्वेश्चन मिलने वाला है बहुत एक यूनिक तरीका से आपको हम ये बतलाएंगे। वैसे भी मेरे इस चैनल पर जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो, उन्हें पता चल गया होगा कि एक कॉन्सेप्ट से एक चैप्टर का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हम कराते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इस वीडियो के बारे में कमेंट्स में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक कॉन्सेप्ट पूरा क्वेश्चन को कंप्लीट कराएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक दुकान में पेंसिल, पेन, कॉपी, एक दुकान में पेंसिल, पेन और कॉपी 10:2:3 के अनुपात में है। यानी हम कह सकते हैं कि 10 गो पेंसिल है, 2 गो पेन है और 3 गो कॉपी है। कह रहा है यदि दुकान में 120 पेंसिल हो। देखिए दुकान में कह रहा है कि 120 पेंसिल और अनुपात में कितना पेंसिल है, 10। तो अनुपात 10 का मान आपका हो जाएगा 120। तो कह रहा है कॉपियों की संख्या कितनी है। देखिए कॉपी कितनी है, 3। तो अनुपात 3 का मान आपको निकालना है। 0 से 0 कट गया और 3 में हम 12 से गुना कर देंगे तो 12 3 36। कॉपी की संख्या कितनी हो गई, 36। 62 नंबर कह रहा है एक कॉलेज में लड़के और लड़कियां का अनुपात, यानी बॉय एंड गर्ल का अनुपात दिया हुआ है 8:5। यदि लड़कियों की संख्या 160 है। देखिए लड़कियों की संख्या अनुपात में कितना दिया है, अनुपात में 5 है, इसमें दे रहा है कि 160 है। तो कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी है, टोटल विद्यार्थी। देखिए अनुपात में कितना है, 8 और ये लड़की हो गई 5। तो 8:13। देखिए जो अनुपात में दिया है ना, यही आपका रियल होगा आंसर, ठीक है ना, अनुपात वाला। तब 5 से हम कटाएंगे, 5 3 15, 1 गया 10, 5 दूनी 10, 13 से हम इसमें गुना करेंगे, 13 दूनी 26, 13 3 39, 39 में हम 2 जोड़ लेंगे, 39 और 2 41। यानी टोटल बच्चे कितने हैं बॉय एंड गर्ल, 416। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा ए बी सी का वेतन का अनुपात 2 3 5 है। 2 3 5 है। कह रहा है यदि सी का मासिक वेतन, मासिक मतलब महीना, सी का वेतन देखिए 5 गो है। इसमें कह रहा है सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक है और ये ए का वेतन इतना है। आप देखिए ये जो है कितना इससे अधिक है, ये 2 रुपया है, ये 5 रुपया। तो कहिएगा कि सर 5 में से 2 घटा लीजिए, जितना अधिक आएगा वो आपको पता चल जाएगा। तो 5 में से 2 गया 3। तो अनुपात 3 का मान यानी 3 रुपया अधिक है और किताब में दे रहा है 1200 रुपया अधिक है। तो ये 1200 रुपया अधिक। क्या कह रहा है, कह रहा है बी की मासिक वेतन, बी की वार्षिक वेतन। देखिए सालाना वेतन, पहले ये मासिक वेतन देखिए। तो देखिए बी के मासिक वेतन 3 है और 3 का मान कितना आया है, 1200। लेकिन ये पूछा है सालाना वेतन, सालाना वेतन यानी साल का। तो एक महीना का वेतन 1200 है, तो एक साल का वेतन, तो हम क्या कर लेंगे, 12 से इसमें क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। 12 बरा हुआ 144 और 144 1 2 2 0। तो पूरा वार्षिक जो वेतन है किसका है, ये बी का, ठीक है ना। तो बी का वार्षिक वेतन कितना होगा, 14,400 रुपया। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको क्वेश्चन पूरा अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट्स करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं। और हाँ, अगर अलग से आपको कोई क्वेश्चन पूछनी है तो जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। 24 आवर्स के अंदर आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। चलिए आगे हम क्वेश्चन बताते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64।
देखिए कह रहा है कि दो संख्या 2-3 के अनुपात में है, 2-3 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में से 2 घटाए जाते, देखिए पहली संख्या में ना 2 घटा लिया जाता है, ठीक है। दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है, दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है, तो उनमें 1:2 का अनुपात हो जाता है, 1:2 के रूप में हो जाता है। तो संख्याओं का योग क्या है? देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत क्या करेंगे? इसको x मान लेंगे और नहीं तो ऑप्शन का यूज करेंगे। यही एक ऐसा क्वेश्चन है, वैसे तो सारे क्वेश्चन हमारा एक ही कंसेप्ट है, लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने के लिए भी वही कंसेप्ट जो हम शुरू से बताते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को एकदम आसान तरीका से, आसान कंसेप्ट से, जो आपको जीवन भर याद हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से बस देखते रहिएगा। देखिए यहां पे जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, कम अधिक या अलग अलग हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको इसमें गुना करना है। देखिए 2 दूनी 4, यहां हम लिख दे रहे हैं 4, और इसको इसमें गुना करना है, ठीक है। यहां चलिए लिख देते हैं 2 दूनी 4, और 1 में 3 से करेंगे 3, बड़ा में से छोटा घटाना है। 4 में से 3 जाएगा तो कितना होगा? 4 में से 3 गया तो 1, अनुपात 1 बराबर देंगे। अब इसी संख्या को इसमें अब गुना करना है, किसमें? इसमें। तो देखिए 2 दूनी 4 यानी कितना? -4 आया, ठीक है। और इसको हम इसमें गुना करेंगे, इसमें 1 में 2 से करेंगे +2 आया। आपको क्या करना है? बड़ा में से छोटा को घटाना है। तो आप बताइए बड़ा कौन है? देखिए जो चिन्ह माइनस लगा है ना इसमें, देखिए बड़ा अंक जरूर दिख रहा है, लेकिन ये बड़ा नहीं होगा। जो माइनस रहता है वो समझ लीजिएगा कर्जदार है या गरीब इंसान है, ठीक है। और जो प्लस में रहता है वो समझ लीजिए अमीर है। तो सबसे बड़ा आदमी कौन है? तो कहिएगा 2। अब और अंतर हमको करना, अंतर मतलब घटाना, और ये माइनस में, तो हम यहाँ लिख देंगे -4, माइनस माइनस प्लस, 2 + 4, 4 और 2 6, यानी हम इन दोनों का क्या किए? अंतर निकाल लिए। क्या किए? अंतर। तो अंतर में कितना आया? 6, तो अनुपात 1 का मान हो गया 6। बस आपका क्वेश्चन बन गया, ठीक है। घबराइएगा मत, और क्वेश्चन हम कराएंगे, क्लियर हो जाएगा। तब सवाल ये बोला है कि संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए संख्या आपका ये था 2 और ये रहा 3, 2 और 3 कितना होता है? 5, तो हम गुना कर लेंगे, 5 × 6 = 30, ठीक है। चलिए अगला इसी टाइप का क्वेश्चन हम देखते हैं, क्लियर कर देते हैं। आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर, देखिए ये 64 नहीं बल्कि 65 है। क्वेश्चन कह रहा है कि 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, देखिए दूध और ये रहा हमारा पानी। कह रहा है दूध और पानी के मिश्रण में दूध की मात्रा से पानी की मात्रा का अनुपात 7:3 है। देखिए दूध अगर 7 है तो पानी 3 है। कह रहा है इस अनुपात को 2:1 करने के लिए, यानी हम अनुपात 2:1 करने के लिए जो पानी की मात्रा कितनी मिलानी होगी, पानी कितना मिलाना होगा, ये ध्यान दीजिए। एकदम आसान है, एकदम आसान कंसेप्ट से। देखिए सवाल बोला है पानी मिलाने का, तो सबसे पहले देखिए पानी मिलाने की बात हुआ है, दूध तो नहीं मिलाने की बात हुआ है। तो दूध का जो मान पहले था वही बाद में होनी चाहिए, जो कि है नहीं, तो इसको हम सही करेंगे। यहाँ 2 है ना, तो हम क्या करेंगे? इसमें 2 से गुना करेंगे। किससे करेंगे? 2 से। यहाँ 7 है ना, तो हम इसमें कितना से गुना कर लेंगे? 7 से। चलिए कर कर दिखाते हैं। 2 दूनी 2 सत्ती 14 और 2 तिहाई 6, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7। देखिए दूध जितना पहले था और बाद में दोनों सेम है, क्योंकि भाई दूध नहीं मिलाया गया, पानी मिलाया गया, ठीक है। अच्छा टोटल दूध यहां हम बता दे रहे हैं, टोटल दूध कितना है? तो टोटल दूध इसमें कह रहा है 80 लीटर है, और यहाँ देखिए टोटल दूध कितना है? 14 और 6, 14 और 6 20, यानी 20 का जो मान दिया है 80 लीटर दिया है। सवाल ये कहा है कि 2:1 करने के लिए
पानी की मात्रा कितना मिलानी हो, देखिए पहले था 6 लीटर, अब हो गया है 7 लीटर, तो बताइए कितना लीटर इसमें पानी मिलाया होगा, तो 1 लीटर में पानी मिलाया होगा, तो अनुपात 1 का मान निकालेंगे। 20 चौका 80, 1 में 4 से करेंगे 4 लीटर, यानी हमको कितना पानी मिलाना होगा, 4 लीटर अगर पानी मिलाएंगे तो आसानी से ये अनुपात जो होगा 2:1 आसानी से आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे क्वेश्चन हम बताते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन है 66 नंबर। कह रहा है कि 45 लीटर दूध और पानी का अनुपात, ये देखिए ये आपका हो गया मिल्क, ये हो गया आपका वाटर, दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, 4:1 है। कह रहा है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए तो 3:2 हो जाए, कितना, 3:2। आप बताइए, पानी मिलाने की बात हुई है, दूध मिलाने की बात नहीं हुई है, तो दूध का तो मान जो पहले था वही बाद में भी होना चाहिए, जबकि यहाँ गलत है। तो हम क्या कर लेंगे, इसमें हम 3 से गुना कर लेंगे पूरा में, और इसमें 4 से। तो चलिए 4 से कर लेते हैं, 3 चौका 12 और 3 एकम 3, 4 3 12 और 4 दूनी 8। हमको इससे अब कोई लेना और देना नहीं है। देखिए दूध जो पहले था वही अभी भी है, क्योंकि पानी मिलाया गया, दूध नहीं मिलाया गया। टोटल दूध कितना है, तो टोटल दूध कह रहा है 45 लीटर। यहाँ देखिए टोटल दूध, ये 12 लीटर दूध और ये रहा हमारा 3, तो 12 3 15 लीटर का मान जो दिया है आपका, कितना दिया है, 45 लीटर। सवाल कह रहा है कितना पानी मिलाया जाता है। देखिए ये 3 था, अब 8 हो गया है, तो 3 से 8 कितना लीटर इसमें पानी मिलाया गया, तो कहिएगा सर 5 लीटर, तो 5 का मान निकाल लेंगे। 5 3 15 और 3 से कटा लेंगे, 3 एकम 3 और 3 पचे 15, यानी 15 लीटर। कितना पानी मिलाना होगा, 15 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 67 नंबर। देखिए जो 67 नंबर जो है आपका ठीक क्वेश्चन 64 नंबर जैसा है, और एकदम उसी तरीका से बताएंगे। बस ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि व्यू जो है 1K चला जाए। अगर 1K जाए तो समझिए कि आपके लिए जो 15 से 20 मिनट का समय दे रहे हैं वो और ड्यूरेशन बढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं। कह रहा 2 व्यक्तियों की आय दिया हुआ है, आय का जो अनुपात दिया है आपका दे रहा है 5:3, 5:3 दे रहा है। फिर कह रहा है तथा उनके व्यय 9:5 है। ये व्यय है, क्या है, व्यय मतलब होता है खर्च, 9:5 दिया है। तब कह रहा है 9:5, वे क्रमशः 2600 रुपया और 1800 रुपये की बचत करते हैं। एगो जो है 2600 रुपया की बचत कर रहा है और एगो जो है 1800 रुपया की बचत कर रहा है। तो उनकी आय क्या है, उनकी आय हमको बताना है। आप ध्यान से समझिएगा, दोनों अलग अलग हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसमें गुना करना है पहले। 50 25 और 9 3 27, यही हो गया 25 और ये हो गया 27। बड़ा में से छोटा घटाइए, 27 में से 25 गया तो कहिएगा सर अनुपात 2। अब आपको इसमें गुना करना है, इसमें तो 26 में 5 से कर लीजिए, यहाँ हम कर दिखा देते हैं। यहाँ पे 5 6 30 और 5 दूनी 10 और 3 13, 2 गो 0 है 2 गो। फिर आपको इसमें गुना करना है, 18 9 कितना होता है 162, तो गुना कर लेते हैं और 2 0 लगा देते हैं। अंतर निकालना है, हमेशा अंतर ही निकालना है, 2 0, बड़ा में से छोटा घटाना है 2 और 6 में से 3 गया 3 और ये हमारा कट गया, यानी 3200 इतना रुपया। अब सवाल कह रहा है आय बताना है, तो पहले इसको कटा लीजिए ना, 2 एकम अनुपात 1 का मान देखिए, 2 एकम 2 और 2 छक 12, 1600 रुपया। बस आपका आंसर आ चुका है। तो अनुपात बताना है, तो एक बात बताइए, आय हमको आय बताना है, सॉरी आय, तो 1 का मान अगर 1600 रुपया है तो 5 का मान कितना होगा, यही ना आय है, 16 5 80, 2 गो 0 है 2 गो 0 लगा लीजिए, यानी ये रुपया हो गया। और दूसरा का कितना है, 1 का मान अगर 1600 है तो 3 का मान 16 3 4800 रुपया।
ये आपका क्या है, आई निकल गया। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक क्वेश्चन और इसी तरह का बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, देखिए इसी तरह का क्वेश्चन है। 67 नंबर का, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है। आय दिया हुआ है 5:3, कह रहा है उनके व्यय 9:5 है। 9:5 है। तो कह रहा है वे क्रमशः 1300 रुपया और 900 रुपया की बचत करते हैं। एगो 1300 रुपया का बचत कर रहा है, एगो 900 रुपया का बचत कर रहा है। तो क्या निकालना है, कह रहा है उनकी प्रत्येक की आय, देखिए सेम क्वेश्चन है, प्रत्येक की आय, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें गुना कीजिए। 50-25 और 9 त्रिके 27, बड़ा में से छोटा करिए, 27 में से 25 गया, अनुपात 2। अब इसको इसमें गुना करना है, 13×5 = 65, और इसको इसमें करना है 9×9 = 81, बड़ा में से छोटा घटा लेना है। 11 में से 5 गया 6, 7 में से 6 गया 1, यानी 1600 रुपया। क्लियर। तो अनुपात 1 का मान आप निकाल लीजिए, 2×8=16, और ये रहा आपका डबल। क्वेश्चन में आय हमसे पूछा है प्रत्येक का है, तो देखिए 1 का मान अगर 800 रुपया है तो आय आपको बताना है। तो 1 का मान अगर 800 है तो 5 का मान कितना होगा, 5×9 = 40, 4000 रुपया। और 1 का मान अगर 800 रुपया है तो 3 का मान 3×9 = 2400। ठीक है। अब देखिए 68 और इसके बाद का भी जो क्वेश्चन है, सेम सब क्वेश्चन वही है, लगभग आपको 73 तक क्वेश्चन सबका वही है। उम्मीद करते हैं कि सारे अब क्वेश्चन आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वीडियो को आज के लिए मतलब इतना ही रहने दे रहे हैं, क्योंकि अगर और आगे क्वेश्चन बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप लोगों का प्यार भरपूर नहीं मिलेगा, जब तक आप इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट्स नहीं कीजिएगा, तब तक मज़ा हमें नहीं आएगा। ठीक है, तो वीडियो को आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं। आप क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन को सॉल्यूशन कीजिए, और उसके बाद कमेंट्स में अपनी आंसर जरूर भेजिएगा। और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने वो भी कमेंट्स कीजिएगा कि सर इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिए, और इस वीडियो के बारे में कमेंट्स में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा।